Dear students, today we are doing some questions of area under the curve. देखो हमने दो वीडियोस की थी पहले, उनमें कुछ पहले वीडियो में हमने एरिया अंडर द कर्व एंड लाइन के बारे में क्वेश्चंस किए थे। दूसरी वीडियो में हमें एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात है, और अब हम उससे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे पास दोनों के क्वेश्चंस होंगे, एरिया अंडर द कर्व एंड लाइन एंड एरिया बिटवीन द टू कर्व्स के बारे में बात करें, और कुछ डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस के बारे में। तो उस टाइप में हमारी पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 0 1 3 एंड 3 2। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है आपने, किसका, जिसके वर्टिसेस यार डिसेंट, जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है, ये है हमारे पास। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बनाएंगे और उसके बाद ही एरिया की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होता है हमारा, क्वेश्चंस में करने का स्टेप होता है इसका स्केच बनाओ। ये आपने क्वाड्रेंट ले लिया, नॉर्मली ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश बोल देते हैं इसको वाई डैश बोलते हैं, नेगेटिव वाली, ये ओरिजिन होता है। क्लियर है भाई। अब देखो मैं इसके स्टेप्स बना लेते हैं, जैसे 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। इसी प्रकार सेम डिस्टेंस है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 लिख दो अगर लिखना चाहो तो। क्लियर। अब आपका पहला पॉइंट क्या है, -1 0 एक्स की। देखो आपके कोऑर्डिनेट्स में आपने किसी में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। क्लियर है भाई। तो एक्स कितना है, -1 मतलब ये पॉइंट है, और वाई कितना 0, तो यही पॉइंट होगा ना, एक्स -1 है और वाई 0 आपका। क्लियर। दूसरा 1 3, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू कितनी है, इस पर 3 है, तो मान लो ये पॉइंट 1 3। क्लियर। तीसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई कितना है 2 है, ये मान लो x 3 y 2, आपस में मिला देंगे। तो ये ट्रायंगुलर रीजन बन गया हमारा, जिस ट्रायंगल में ये तो पॉइंट आपका क्या है, ये थोड़ा सा सीधा मारना नहीं, ये आपको पता है 1 पॉइंट। यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -1 है। क्लियर। तो इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना है, इसका हमें इसका। अब एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो अगर हम देखो इसका रीजन निकालना था, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है हमारी, स्ट्रेट लाइन तो है, और 2 पॉइंट दे रखे, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो इस कर्व की इक्वेशन निकल जाएगी, तो इस कर्व के नीचे एरिया निकाल लेंगे, तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक कंप्लीट एरिया आएगा नीचे। और यहाँ से यहाँ तक ये कर्व है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके पॉइंट इक्वेशन निकाल लेंगे, इसके अंडर एरिया निकाल लेंगे, और उस टोटल एरिया में दोनों के सम में से ये इस कर्व के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, देखो हम इस कर्व के नीचे एरिया निकालेंगे, एरिया दिस कर्व, तो ये टोटल यहाँ तक का एरिया दे देगा, ये कंप्लीट, और इस कर्व के नीचे ये कंप्लीट एरिया देगा, यहाँ से आता, और फिर हम इस कर्व के नीचे एरिया को माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारे पास ये कर्व है। अब सबसे पहले तो हमारी ये कर्व निकालनी है, तो मान लो ये इक्वेशन आपकी 1, पहले इस पॉइंट से निकालते हैं इक्वेशन 1 को। तो देखो किसी भी पॉइंट से कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू में x - x1।
ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, हमने 11th क्लास में पढ़ी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है जो 2 पॉइंट से पास करती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक, अब हमारे पास x1 y1 ये मान लो, x2 y2 इसको मान लो, तो पहले की करो क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो y माइनस y1 क्या है यहाँ पर 0 है, y2 क्या है यहाँ से देखो 3, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 कितना 1 माइनस x1 माइनस का 1 है इंटू में x माइनस में x1 क्या आपका -1 है। तो क्या बन गया आपकी इक्वेशन, y इक्वल टू 3y माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई इसकी। तो इस तरह की इक्वेशन क्या आ गई आपकी, y इक्वल टू लिख देना भाई, या आपको इसमें पहली इक्वेशन मान लें, दिस इज द इक्वेशन। इसके अंडर एरिया निकाल लेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन के अंडर एरिया निकाल लिखना चाहते तो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the given point 1 3 and 3, इन 2 पॉइंट्स पास करने वाली वही रख दो, y माइनस y1 आपका 3 है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x, तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, -1 अपॉन में 1, ये हो गया, और x माइनस y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 3 माइनस में x प्लस 1, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 माइनस x आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन निकालो इन दोनों पॉइंट्स के पास से, तो थर्ड इक्वेशन मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर y माइनस y1, किसी भी पॉइंट को आप y1 मान सकते हो, इसको या इसको x1 y1 मान लो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1, माइनस क्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 2/4 x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, दिस इज द इक्वेशन 3। ये तीसरी इक्वेशन। अब एरिया अंडर द कर्व निकालने की बात कर रहे हो आप, तो आपको इसकी इक्वेशन मिल गई, इसकी इक्वेशन मिल गई, इसकी इक्वेशन मिल गई, तो आप सीधा इंटीग्रेशन कर देना, इसका इंटीग्रेशन और इस कर्व का इंटीग्रेशन दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर। तो मैं ये जो कैलकुलेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने वाला जो मेथड था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओनली इक्वेशंस को रख रहा हूँ। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी, ये शॉर्टेज ऑफ बोर्ड है हमारे पास, और यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई, ये मैं आपको बताया चुका हूँ कैसे आएंगे। अब देखो एरिया अंडर द कर्व निकालना है आपने, फिर लिमिट की भी बात करनी है। तो लिमिट देखो x कहाँ से कहाँ है आपका, इस कर्व में -1 से 1 तक जा रहा है, इस 1 लाइन 1 के नीचे -1 से 1 तक, लाइन 2 के लिमिट जाएगी 1 से 3, और 1 लाइन 3 की होगी -1 से 3, तो -1 से 1 इक्वेशन किसके लिए, इसकी y dx, तो क्या x की लिमिट ले तो y dx लिखेंगे हम, प्लस में लिमिट x की कहाँ से कहाँ 1 से 3, लिमिट किसके लिए y dx, यहाँ लिख लेना पहली से या दूसरी से, माइनस में इस कर्व के नीचे एरिया तीसरी कर्व के, इसकी लिमिट क्या है x की -1 से 3 y3 dx, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, और इसको y3 कर लो। अब आप आराम से इनकी वैल्यू पुट कर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन,
एक्स की वैल्यू -1 से 1, y1 की वैल्यू देखो ये है 3/2 x + 1 dx प्लस x की वैल्यू 1 से 3, y2 क्या आपका ये रहा 4 - x dx, माइनस में x की वैल्यू -1 से 3, y3 1/2 x + 1 dx। क्लियर है भाई। और इसका इंटीग्रेशन आप सिंपल ही कर सकते हो आराम से, कोई बड़ा इंटीग्रेशन किसी का भी नहीं। तो मैं इनको मिटा दूँ, अब हमने यूज कर लिया इनको। अब इनका इंटीग्रेशन आप निकाल लो और लिमिट पुट करते जाओ। तो पहले का तो 3/2 बाहर, x का क्या हो जाएगा x² 2 और 1 का हो जाएगा x, लिमिट है -1 से 1। दूसरे में देखो 4 का 4x, x का x² 2, 1 से 3, माइनस 1/2 तो बाहर, x का वही x² 2, 1 का x और लिमिट है -1 से 3। अब सिंपल आप लिमिट पुट करते जाओ, इनका सॉल्यूशन आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू आपका। तो मैं आपको सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ पूरा। तो इधर पहले अपर लिमिट रखोगे तो इतना तो कर ही सकते हो, अपर लिमिट रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2 + 1, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो देखो 3/2 तो आपका पहले ऑलरेडी बाहर था, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये हो गया 3/2, माइनस में ये तो ओवरऑल बाहर था ना, अपर लिमिट पुट करिए 1/2 + 1, माइनस में लोअर लिमिट की वैल्यू देखो -1 रखोगे यहाँ पर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1/2 और माइनस का 1, यहाँ पर 1 रखोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा माइनस का हाफ हो जाएगा। ये तो पहले की लिमिट होगी प्लस, इसमें अपर लिमिट रखो 3 रखोगे 4 × 12 और 3 × 9, 9/2, तो क्या आएगा आपका अपर लिमिट में 4 × 12 माइनस में 9/2, माइनस में लोअर लिमिट 1 रखोगे तो 4 - 1/2, 4 - 1/2, माइनस में 1/2, अपर लिमिट रखो 3, 3 का स्क्वायर 9/2 + 3, माइनस लोअर लिमिट -1 रखो तो 1/2 को -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1/2 - 1, 1/2 - 1 का होल ब्रैकेट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट करके आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/2 में 1/2 गया तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, या तो प्लस यहाँ पर देखो 1/2 ये प्लस का हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, और माइनस का 9/2 है और प्लस का 1/2 है, तो 4.5 में से हाफ जाएगा तो 4 ही बचेगा माइनस का, तो 8 में से ये 4, एक तो ये 4 बच गया माइनस का, एक माइनस का ये 4 है, तो 8 चला गया तो 4 बच गया आपका। क्लियर। फिर माइनस का 1/2 इंटू में माइनस का हाफ, इसमें माइनस होगा तो 9/2 मतलब 4.5 में से हाफ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस में 3, 7, 7 और 1 8। ये आप कैलकुलेट कर लेना ये कितने पर जाएगा 4, फिर 4 + 4 8, -4 + 4 0, तो 3/2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो समझाने की कोशिश क्या है, अगर आपको ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना है तो ट्रायंगुलर रीजन के अंदर एरिया निकालने के लिए आपने सिंपल सा आपको ट्रायंगल को ट्रेस करना, फिर देखो आपने एरिया इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है, तो ट्रायंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऐसे तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि हम सीधे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे एरिया अंडर कर्व का यूज करके इंटीग्रेशन का, ये भी नहीं कि आप ट्रायंगल वो नियम लगा दो जो 10 तक होते हैं, ये वो नहीं करना। अब इस कर्व के नीचे एरिया निकाल लें, पहले वाली कर्व के नीचे, तो ये यहाँ तक का ये एरिया निकाल देगा टोटल ये एरिया,
की बात करें। इस कर्व के नीचे एरिया निकालेंगे, यहाँ से यहाँ लिमिट लेकर ये टोटल इस एरिया को निकाल दें। इन दोनों का सम कर दें हम, तो हमारे पास ये टोटल एरिया बन जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस एरिया को माइनस कर दो। ये किस कर्व के नीचे है, तीसरी कर्व के नीचे है, इस लिमिट से। तो इस प्रकार से हम एरिया अंडर कर्व को बात करें। और स्ट्रेट लाइन का क्या यूज है, इसमें हमें पॉइंट्स दे रखे हैं इसने, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। जो 2 पॉइंट्स आप पास कर लिए, इसके हेल्प से हमने इक्वेशन निकाले। अब कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में ऐसे दे रखे कि वो 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, उन्होंने खुद ने बना के दे रखे ऐसे, y बराबर दिस, y बराबर दिस, y फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय दिस ट्रायंगुलर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स। तो इस प्रकार से होकर कहेगा ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालिए जिसकी वर्टिसेस की इक्वेशंस y ये है। तो इस प्रकार से 3 इक्वेशंस देगा। यहाँ पर इक्वेशन दे रखे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे इक्वेशन से, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है तो आप इक्वेशंस को ट्रेस कर लोगे। 2 पॉइंट निकाल लो, सिंपल है। x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन बन गई आपकी। किस लाइन, इसका क्या लाइन होगी, दूसरी वाली को पुट कर लो, तीसरी वाली को। जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। भाई यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है तो वहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रखे हैं, यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लोगे तो आपकी लिमिट मिल जाएगी। भाई ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ जा रही है, ये यहाँ से। तो उस प्रकार से आप ट्रायंगुलर रीजन के एरिया को निकाल सकते हैं। यहाँ आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को निकाला है, पॉइंट दे रखे हैं, वहाँ पर इक्वेशन दी मिलेंगे आपको पॉइंट निकालने की, कहाँ आपस में वो मिल रही हैं। तो वो कैसे निकालोगे, जैसे ये इक्वेशन हमें पता है, तो एक में से x या y की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, उनका सॉल्यूशन, मतलब उनका सॉल्यूशन पॉइंट तो होता है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कोई लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, वहाँ पर उनका सॉल्यूशन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। देखो इस क्वेश्चंस पे, इस टाइप के क्वेश्चंस पे मैं इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं है। आप ट्रायंगुलर रीजन के हर क्वेश्चंस को आप आराम कर सकें। और सीबीएसई हर साल इसमें से क्वेश्चन देता है, ट्रायंगुलर रीजन पे दे दे या दूसरे वाले रीजन पे, चांसेस आपके 50-50 रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई हार्ड इंटीग्रेशन भी नहीं है, ओनली आपने एरिया ट्रेस करना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालनी है, या इक्वेशंस दे रखी है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने और उनकी लिमिट लेके सॉल्व करना। ये आपको पता ही है, एरिया दिस कर्व के नीचे ठेठ पूरा यहाँ तक एरिया आता है कंप्लीटली। इस कर्व के नीचे आपका कंप्लीट एरिया ही आता है, और इस कर्व के नीचे ये एरिया आता है। तो हमें ये एरिया के चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, देखिए। तो स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं एरिया अंडर ट्रायंगुलर रीजन की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equations y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4। अब देखो इसमें पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या दिया था, द vertices of the triangles are given, here the equations of the triangle region given, उसकी साइड्स की इक्वेशंस दी हुई है, ना कि उसके वर्टिसेस गिवन है। तो आपको देखो वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे क्योंकि इक्वेशन को ट्रेस करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आपने पहली इक्वेशन है, आपकी पहली इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वेशन। इसके पॉइंट निकालो, हमें इसका ग्राफ स्केच बनाना है तो इसके लिए पॉइंट चाहिए। सबसे पहले टेबल बना लो, अगर ऐसे कर सकते हो तो आप x की वैल्यू y, x को 0 पुट करो तो y 1 आ रहा है आपका इक्वेशन में, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही, -1/2 आ रही। क्या आ रही, -1/2। ज़्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है हमें, बहुत सारे 2 पॉइंट्स हमारे बहुत हैं जिनको इक्वेशन को ट्रेस करने के लिए स्ट्रेट लाइन को। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, बना लो भाई बॉक्स। तो क्या होगा आपका x को 0 पुट करोगे तो y 1 मिल गया। एक तो कॉमन पॉइंट मिलेगा क्योंकि ट्रायंगल बनाएंगे तो अलग अलग लाइन थोड़ा होंगी नहीं, कहीं ना कहीं मीट करेंगे।
दूसरा y को 0 पर करोगे तो y को 0 पर तो x क्या होगा -1/3। सबसे सिंपल काम है इसका स्केच बनाना, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। देखो तो मैं स्केच बना देता हूँ, यहीं बना देता हूँ। ये आपका ट्रायंगुलर रीजन, एक तो सीधी सी लाइन है x=4। मान लो ये पॉइंट में थोड़े से बड़े बड़े ले लेता हूँ डिस्टेंस, क्योंकि हमें -½ और -1/3 में पॉइंट करना है, और बाकी आपका ज़्यादा नहीं रहा है बड़ा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा रहेगा। देखो जैसे x की वैल्यू 0 है, y कितना है 1 है। x 0 यहाँ ओरिजिन पे होता है, y 1 भी होगा। पहले इस इक्वेशन को ट्रेस कर रहे हैं। फिर y 0 है तो x कितना -½ है, तो -½ इसके मिडिल में होगा भी 1 की। y 0 है, इस लाइन को पास लिख देना है, दिस इज द इक्वेशन 1, यहाँ लिख दो इक्वेशन। नेक्स्ट को ट्रेस करो, x 0 y 0, ये तो यही पॉइंट होगा सेम कॉमन, क्लियर है भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, x y 0 तो x कितना है -1/3 है, तो 1/2 तो ये हाफ होता है, 1/3 क्या होगा इसका तीसरा हिस्सा होगा, मतलब यहाँ से ऐसे तो होगा आपके पास रीजन है। और इक्वेशंस में लिखने में तो कोई आपको दिक्कत है नहीं, सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ये आपकी एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट आपका ये हो गया, कितना है -1/3 और 0 पॉइंट, और ये पॉइंट है -½ और 0 पॉइंट, ये वाला, इन दोनों को मिला दीजिए। क्लियर। देखो थोड़ा सा ग्राफ में दूसरा क्या है x=4, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप एक काम करिए, मैं ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि x=4 आपकी लाइन ये होगी, यहाँ पर मान लो ये 1 है 2 है 3 है, तो ये पॉइंट जाके आगे मिलेगा, लेकिन हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ग्राफ को बनाने के लिए आप इधर से ये कर, तो हम पहला पॉइंट x0 y1 मान लो, ये पॉइंट कोई भी मान लो, क्या है यहाँ पर x0 और y1। दूसरा पॉइंट था इसका x½ है, और ये मान लो तीसरा है x1/3। सिंपल सा है, इससे इस पॉइंट को थोड़ा सा मिला के भेजेंगे, ये गया। दूसरा इस लाइन से आपका पॉइंट इसी को मिलाओगे, आप तो पेन कॉपी से आराम से अच्छे से बना सकते हैं। ये आपका दोनों का कॉमन पॉइंट था, थोड़ा सा इसको सही से मिलाएं ताकि आपको ग्राफ में कोई दिक्कत ना। और रीजन बाउंडेड क्या है, मान लो x=1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो x=4 लाइन से इसको और थोड़ा छोटा ले लो आप चाहे तो 1 2 3, तो इससे लाइन से आपकी ये स्ट्रेट लाइन चलेगी, ये क्या है x=4 लाइन। देखो इसमें आपका ओनली रीजन ही बनाने में, अब रीजन बाउंडेड बाय किससे था, वो इक्वेशंस आर दिस एंड x=4। अब इस रीजन को कॉमन नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें इस लाइन का यूज ही नहीं है, तो किसके द्वारा बाउंडेड होना चाहिए रीजन आपका, पहली इक्वेशन तो ये थी y=2x+1, दूसरी क्या थी y=3x+1। क्लियर, या बल्कि ये लाइन का स्लोप ज़्यादा है तो इसको ये मान लो 3x+1 और y=2x+1, और ये x=4 है।
तो इन तीनों का द्वारा बाउंडेड रीजन क्या है आपका? यही तो रीजन बाउंडेड है, ये रीजन। इस रीजन को निकालना है। इसको निकालने के लिए ये पॉइंट आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, इस पॉइंट का पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। ये तो आपको पता है क्या है, 0 1 पॉइंट है। और ये देखो सिंपली पता कर सकते हो आप आराम से। x 4 है, इसी केसन में x को 4 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है यार, x को 4 पुट करोगे तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा? x तो आपका 4 है फिक्स, x को 4 पुट कर दो तो y कितना हो जाएगा? 9। इसी केसन में x को, ये तो x तो 4 ही है आपका, ये तो स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू 4, y कितना हो जाएगा? 4 के 12 एक। क्लियर? सारे पॉइंट्स मिल गए। अब एरिया अंडर दिस ट्रायंगल निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना अपने। तो हम क्या करें, इस लाइन के अंडर एरिया निकाल लें। 1 से आपका यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 0 है, 0 से 4 लिमिट लेके इस लाइन के नीचे एरिया निकालेंगे तो ये क्या होगा? टोटल एरिया देगा ना आपके पास, यहाँ से यहाँ तक ये। और फिर क्या करेंगे हम, इस लाइन के अंडर एरिया निकाल लेंगे। इस लाइन के अंदर जो एरिया निकाला यहाँ से यहाँ तक, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये एरिया। तो क्या हुआ आपका है इंटीग्रेशन x की लिमिट 0 से 4 y dx माइनस में वही x की लिमिट 0 से 4 y dx। ये y किस तरफ से लेना है? इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से या पी इस इक्वेशन से फ्रॉम, इसको इक्वेशन 2 लिया था ना हमने, दिस इज y2, दिस इज y1, इसको y3 मान लिया कुछ, ठीक है। इसको y1 मानना है हमने, इसको y2 मानना, क्योंकि आपको पहचानना भी तो है किस कर्व को ऊपर लेना है, किस कर्व को नीचे लेना है। तो देखो x की लिमिट तो आपकी 0 से 4 है, y2 की वैल्यू देखो इस इक्वेशन से। अगर आप y2 वगैरह ना करना चाहो तो याद रखना किस इक्वेशन से है, यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन y फ्रॉम इक्वेशन 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है? 3x + 1 dx माइनस में यहाँ से y की वैल्यू क्या है? 0 से 4, यहाँ 2x + 1 dx। इंटीग्रेशन का तो बहुत सिंपल सा है, 3x² + 1 का x, वही लिमिट 0 से 4 माइनस 2x² 1 का x 0 से 4 लिमिट। तो क्या हो जाएगा? ये अपर लिमिट रखो पहले, तो 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 4 का स्क्वायर 16/2 + 4, और 0 रखोगे तो 0, ये भी 0 रखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस लोअर लिमिट करना चाहो तो माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस में अपर लिमिट रखोगे 4, ये 2 से तो 2 कैंसिल है, 4 का स्क्वायर 16 + 4 -0, तो ये 8 पे हो गया, 8 × 24 + 4 माइनस में 16 × 4 20, कितना बच गया? 8 बच गया, 8 स्क्वायर लिमिट। तो आपका एरिया अंडर दिस ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 2x + 1 and 3x + 1 and x = 4 इज 8 स्क्वायर यूनिट। हम स्क्वायर यूनिट क्यों लगाते हैं? क्योंकि एरिया है, एरिया 2 डायमेंशन होता है तो इसकी यूनिट स्क्वायर में होती है। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ट्रायंगुलर रीजन के दोनों टाइप के क्वेश्चंस करना है। अगर वर्टिसेस गिवन है तो उसकी हेल्प से आप इक्वेशन निकाल लेंगे, अगर इक्वेशंस गिवन है तो उसके हेल्प से उनको ट्रेस कर लेंगे, पहले कोई पॉइंट पुट करके फिर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लेंगे। भाई ये इसके साथ इंटरसेक्ट करिए, ये इसके साथ, इसमें x = 4 पुट करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अगर हमारे पास सिंपली अगर ये इक्वेशन कुछ और इक्वेशन होती जैसे y = 2x + 3 कुछ भी होती, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं, y को y के बराबर रख देते और x की वैल्यू निकालते, फिर वहाँ से y की वैल्यू निकालते और इस इक्वेशन को इसके साथ सोल्व करते हैं। यहाँ पर सिंपल x = 4 एक इक्वेशन दे रखी है तो हमने सीधा सिंपल x की वैल्यू पुट कर दिया और आपका पॉइंट्स बने। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें तीनों ट्रायंगल अलग अलग मिलेगी। यहाँ पर इक्वेशन जरूरी नहीं है x = 4 मिले, यहाँ पर ऐसे दे दे कोई y = 4x + 1, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके भी पॉइंट
निकालेंगे, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, उसको भी ट्रेस कर देंगे। जहाँ आपस में मिलेंगी तीनों पॉइंट्स के पॉइंट्स निकालो और देखो किसके अंडर एरिया आ रहा है और किसके अंडर माइनस करना है। तो ये आप सोल्व आराम से कर सकते हो। तो आई होप ट्रायंगुलर रीजन के आप सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे और ट्रायंगुलर रीजन्स के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। जितने भी ट्रायंगुलर रीजन के क्वेश्चंस हैं उनको करें, वर्टिसेस के हों या इक्वेशंस दे रखे हों उसके हों। इन नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे।